बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी आपको लिए चलते हैं, जहां गंगा के तट पर बसाई गई टेंट सिटी में पर्यटन के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। महज 6 से 15 लाख रुपए खर्चा कर आप यहां पर शादी करा सकते हैं और शादी के सीजन को देखते हुए यहां पर बुकिंग्स भी शुरू हो गई हैं। शादियों का सीजन शुरू होते ही वाराणसी में गंगा के तट पर शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है। शहनाई बजने लगी है, यानी जल्दी ही शादी के मंडप में शुभ विवाह का मुहूर्त निकलने वाला है। लेकिन ये किसी एक शादी का मामला नहीं है, बल्कि कोई भी गंगा तट पर डेस्टिनेशन वेडिंग की अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, क्योंकि वाराणसी के इस टेंट सिटी में शुभ विवाह का सिलसिला शुरू होने बढ़ावा देने के मकसद से पिछले ही महीने इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और अब यहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग का भी इंतजाम किया गया है। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में गंगा के ठीक सामने तंबुओं का शहर बस गया है, जहां न केवल धार्मिक लिहाज से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी आने वाले पर्यटकों का सिलसिला जारी है। लेकिन यहां एक खास बात और है कि यहां शादियां भी होना शुरू होंगी और साथ ही साथ जो नौ दंपति है वे फेरे भी लेंगे और 7 जन्मों का साथ भी निभाएंगे। यहाँ इस टेंट सिटी में अब शादियों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। टेंट सिटी में शादी होगी तो मेहमान आएंगे, खाना पीना गीत संगीत भी होगा। ऐसे में मेहमानों के रहने के लिए शानदार कमरे, बैंक्वेट हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज, सबका इंतजाम किया गया है। साथ ही जिम और इंडोर स्पोर्ट्स का भी इंतजाम इस टेंट सिटी में मौजूद है। हम लोग गेस्ट के रहने के अलावा भी यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, बहुत बड़ा बीच एरिया है और ये है पीछे आप देख सकते हैं लोटस स्टेज। तो ये तीनों जो एरिया है ये हम लोगों ने प्लान किया है वेडिंग्स के लिए। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कैसे वेडिंग चाहते हैं। दे वांट इन हाउस वेडिंग बैंक्वेट हॉल के अंदर या डेस्टिनेशन वेडिंग जैसा होता है कि गंगा के बीच पे ओपन एयर वेडिंग जैसा। तो ये जो एरिया है लोटस स्टेज के सामने, यहाँ पे बारात लाके शहनाई माला का वो जो रीति रिवाज होता है वो ये लोटस स्टेज के ऊपर हो सकता है। और गेस्ट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बीच के ऊपर हम लोग ओपन स्टेज बना के देंगे, ओपन स्टेज विथ लाइट एंड साउंड। तो गेस्ट वहाँ पे वेडिंग अरेंज कर सकते हैं। उनके लिए बारात जहाँ से उठेगी वो लोगों का जो टेंट लिया हुआ रहेगा वहाँ से घोड़ी से बारात आ सकता है बैंक्वेट में या तो बीच एरिया में, और शादी का जो रस्म है वो यहाँ पे पूरी होगी। शादी समारोह के दौरान बैंक्वेट हॉल में करीब 600 लोग एक साथ आ सकते हैं, जबकि बीच के ओपन एरिया में 1000 तक लोग शामिल हो सकते हैं। इन सभी लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए टेंट सिटी से जुड़े लोग हर छोटी से छोटी चीज पर खास ध्यान दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वाराणसी के इस टेंट सिटी का रुख करें। टेंट सिटी में शादी के लिए बुकिंग शुरू हो गई है और मार्च के महीने में यहाँ पर दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते नजर आएंगे। इस टेंट सिटी में शादी समारोह के लिए लोगों को 6 से 15 लाख रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ शादी कराने के लिए लगभग कम से कम कितना खर्चा आ जाएगा, ताकि एक जो सामान्य परिवार है मिडिल क्लास, क्या वो भी इसको कर सकता है? डेफिनेटली कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा निर्भर करता है कितना गेस्ट होंगे इनवाइटीज के ऊपर और वो लोग कितना टेंट ले रहे हैं। तो इसके ऊपर कस्टमाइज पैकेज हम लोग करते हैं। कम से कम एक रफ फिगर मैं आपको बोल सकता हूँ 6 से लेके 12-15 लाख तक का हो सकता है एक शादी का पैकेज। बुकिंग्स वगैरह क्या शादियों के लिए लेकर होना शुरू हो गई हैं और किस तरह की बुकिंग्स अभी मिल रही हैं? बुकिंग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है और शादी मार्च में है, वेडिंग का बुकिंग्स है, उसके लिए बहुत सारा टेंट्स भी बुक्ड है। हालांकि टेंट सिटी में होने वाली शादियों में नॉनवेज और शराब पर रोक होगी, साथ ही शोर शराबे वाले गानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी यहाँ पर होने वाली शादियाँ सादगी के साथ संपन्न होंगी और जो भी लोग इन शर्तों पर राजी होंगे उन्हें ही टेंट सिटी में विवाह के आयोजन की इजाजत मिलेगी। अगर आपकी भी अच्छा है और आपका बजट इसको लेकर अलाउ करता है तो आप भी शादियों के सीजन में यहाँ टेंट सिटी से शहनाई बजवा सकते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT।